अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल माई बिज़नेस प्रोफाइल रिव्यूज़ के बारे में। गूगल माई बिज़नेस प्रोफाइल रिव्यूज़ के बारे में जो नॉर्मली समझा जाता है वो यही होता है कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर जब रिव्यूज़ ले लेते हैं तो आपको लगता है वो 5 स्टार रिव्यूज़ हों, 3 स्टार रिव्यूज़ हों, तो आपको लगता है कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी गूगल माई बिज़नेस प्रोफाइल के लिए एक अथॉरिटी बिल्ड कर ली है। हालाँकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपने एक अच्छा रिव्यू लिया है 5 स्टार, 4 स्टार, लेकिन इससे गूगल आगे बढ़ के आपके रिव्यूज़ को रीड करता है, क्रॉल करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि गूगल किस तरह से अंडरस्टैंड कर पाता है आपकी अथॉरिटी जो आप एक्चुअली बिज़नेस के थ्रू गूगल को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस हद तक अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं आपको एआई के थ्रू एक ऐसा मेथड बताने लगा हूँ, आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, जिसकी बेस पे आप आसानी से समझ सकेंगे कि आपकी अथॉरिटी गूगल की नज़र में क्या है और जो आपके कंपैरेटर हैं वो कितनी अथॉरिटी बिल्ड कर चुके हैं। अगर वो किसी हाई कंपैरेटिव कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं तो आपको आसानी से समझ आएगी कि उसके पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है। अगर आप भी उस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर, हाई कंपैरेटिव कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं तो आपको अपने रिव्यूज़ के अंदर कौन-सा ऐसा बदलाव लेके आना होगा जिसकी वजह से आप भी टॉप पोज़ीशन में आप आने लग जाएँ। अपने कंपैरेटर की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम गूगल रिव्यूज़ जाके देख लेते हैं कि कितने रिव्यूज़ हैं उसके। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन गूगल इससे कहीं ज़्यादा जाके आपके आपकी वेबसाइट की या आपके कंपैरेटर की क्रेडिबिलिटी को जज कर रहा होता है। वो होता है गूगल रिव्यूज़ के अंदर एक्चुअली कस्टमर्स ने लिखा क्या है, कौन से वर्ड्स का यूज़ किया है और किस तरह की सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन कर रहे हैं और किस तरह की सर्विस वो आपके कंपैरेटर से लेने के बाद सैटिस्फाइड हैं। कौन से वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जब गूगल इनको रीड करता है, तो गूगल को समझ आती है कि जो सर्विसेज़ दी गई है वो किस लेवल की थी, वो बिज़नेस किस लेवल का था। इस बेस पे उसकी क्रेडिबिलिटी गूगल इम्प्रूव करता है या उसको कम करता है। अब हमने इसको कैसे जज करना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, उसका मैंने आपको सादा और आसान तरीका बताना है। मैंने इसके लिए एक जो है प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने इसको आराम से वहाँ से कॉपी कर लेना है। करना ये है कि अपना हाई कंपैरेटिव जो आप नीश जिस नीश में आप काम कर रहे हो, जो आपका बिज़नेस है, उस नीश का हाई कंपैरेटिव कीवर्ड आपने गूगल मैप पे आके इस तरह से सर्च कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके कंपैरेटर के रिव्यूज़ हैं, आपने इस तरह से कॉपी कर लेने हैं। ठीक हो गया? ये बहुत ही आसान तरीका है, ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी करने में कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से कॉपी कर लेना है। उसके बाद जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जस्ट कॉपी करके इस तरह से पेस्ट कर देना है चैटजीपीटी में या कोई भी एआई मॉडल जो भी आप यूज़ करते हैं, इसका जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद करना ये है कि ये जो आपने गूगल मैप के रिव्यूज़ कॉपी किए हुए हैं, उसको आके जस्ट एट द एंड जो मेरा प्रॉम्प्ट होगा, उसके एंड पे आके आपने पेस्ट कर देना है। अब ये जो प्रॉम्प्ट है एक्चुअली ये उन रिव्यूज़ को रीड आउट करेगा और उसकी बेस पे आपको बताएगा कि एक्चुअल कस्टमर किस तरह का फीडबैक दे रहे हैं और उसके पीछे एक्चुअली जो कस्टमर है वो फ़ील क्या कर रहा है। वो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग बिज़नेस के साथ डेवलप कर पा रहा है और कस्टमर को आपका कंपैरेटर किस तरह से डील कर पा रहा है। ये बेसिकली एक्चुअल साइंस हैं जो गूगल को बता रहे हैं कि जो आपके कंपैरेटर हैं कितने अथॉरिटेटिव बिज़नेस रखते हैं और कस्टमर को किस तरह से वो टच कर पा रहे हैं। क्या एक ही कस्टमर बार-बार उनके पास आ रहा है या एक ही कस्टमर आने के बाद वो दोबारा उनके पास नहीं आ रहा। तो सारी कहानी आपको रिव्यूज़ के थ्रू मिलती है। अब जैसे कोर सर्विसेज़ हैं, जो आपका बिज़नेस होगा या आपके कंपैरेटर का बिज़नेस होगा, जब आप उसके रिव्यूज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपको बता देगा ये मेरा प्रॉम्प्ट कि इसकी कौन-सी सर्विसेज़ हैं जो एक्चुअली सेल हो रही हैं और किस तरह की फ्रीक्वेंसी है इन वर्ड्स की जो यूज़ की जा रही है, जो आपके कस्टमर के जो कस्टमर आप रिव्यूज़ दे रहे हैं वो एक्चुअली किस तरह की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स को बार-बार यूज़ कर रहे हैं। ये जो बार-बार वर्ड का यूज़ेज है बेसिकली एक साइन जाता है गूगल को ये बताने के लिए कि इस तरह के वर्ड्स के लिए एक्चुअली ये जो वेबसाइट है, ये जो बिज़नेस है, ये अथॉरिटी रखता है और इसके कस्टमर बार-बार इन वर्ड्स के बारे में कोई ना कोई बात बता रहे हैं। इसी तरह से लोकेशन, अगर किसी भी बंदे ने, किसी भी कस्टमर ने अगर कोई लोकेशन यूज़ की है अपने रिव्यूज़ के अंदर, तो वो गूगल को बता रहा है कि इस नीश का बिज़नेस इस लेवल पे, इस एरिया के अंदर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो गूगल क्या करता है, इन सेट ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर, इन सेट ऑफ रिव्यूज़ की बेस के ऊपर जो जजमेंट गूगल को मिल रही होती है, उसकी बेस पे वो आपके बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को दिखाता है। इसलिए जो मेरा मानना है कि कस्टमर को जस्ट उसे 5 स्टार रिव्यूज़ नहीं लेने चाहिए, उसके साथ-साथ आप उसको गाइड भी करें कि किस तरह का एक्चुअल में आपको रिव्यू आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर दे। किस तरह की सेंसिबिलिटी यूज़ करे, किस तरह की एक्चुअली वर्डिंग यूज़ करे। अगर वो उसको लगता है कि वो उसको नहीं समझ आ रही तो आप उसको अपनी तरफ से लिख के भी दे सकते हैं और उसमें आप अपने बेस्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिन कीवर्ड्स की बेस पे आप एक्चुअली रैंक करना चाह रहे हैं, जो आपके हाई कंपैरेटिव कीवर्ड्स हैं, उनको डेफ़िनिटली आपको अपने रिव्यूज़ के अंदर यूज़ करना चाहिए। अब ये देखिए क्वालिटी
एक्सपीरियंस। अब ये आपको बता रहा है कि जो मैंने रिव्यूज़ इसको पढ़ने के लिए दिए अपने प्रॉम्प्ट के थ्रू, वो बता रहा है कि कौन से वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ किया गया। प्रोफेशनल वर्ड को 7 बार यूज़ किया गया, नॉलेजेबल वर्ड को 4 बार जो उसके क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, रिलायबल को 2 बार यूज़ कर रहे हैं। अब ये वो वाले वर्ड हैं जो एक्चुअल में अथॉरिटी बिल्ड करते हैं और गूगल को बहुत पसंद है। गूगल सबसे पहले इसी बेस की जजमेंट करता है कि जिस बिज़नेस को मैं टॉप पोज़ीशन पे लेके आ रहा हूँ, क्या आया कि वो अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेटिव नहीं है। तो एक्चुअल में जो कस्टमर के रिव्यूज़ हैं वो गूगल को बता रहे हैं। इनकी बेसिस के ऊपर जब एक आपका कंपैरेटर गूगल के ऊपर टॉप रैंकिंग पे आता है, वो अथॉरिटेटिव भी गूगल की तरफ से तस्लीम किया गया होता है, तो बहुत मुश्किल होती है उसको डी रैंक करना जब तक कि आप उससे बेहतर अथॉरिटी गूगल को प्रोवाइड ना करें। ठीक हो गया। इस तरह से जो है ना आपने अपने कंपैरेटर के रिव्यूज़ को देखना है, उनकी जजमेंट करनी है। उसके बाद आपको उसकी बेस पे अपनी एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है कि आपका हर नया कस्टमर जो आपको टच करे, उसके बाद आप उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दें अपनी सर्विस और प्रोडक्ट के थ्रू। उसके बाद फिर आपने उससे एक अच्छा फीडबैक लेना है, फीडबैक आप खुद प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।